बर्गेस, होमर, होयट और हैरिस उल्मान, इन तीनों के सिद्धांतों का अगर हम तुलना करें तो क्या मिलता है। 1926 में बर्गेस ने दिया था, 1937 में होमर होयट होयट ने दिया था और 1945 में हैरिस एंड उल्मान ने अपना सिद्धांत दिया था। जो नगरीय अधिवास होते हैं उनके विकास क्रम के रूप में के संदर्भ में उनका सिद्धांत था। तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्या मिलता है कि 1926 में बर्गेस ने कहा था कि सकेंद्रीय पेटी के रूप में अधिवासों का, नगरीय अधिवासों का विस्तार होता है। उन्होंने 5 पेटियां बताई थी। एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसमें क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सामान, और फुटलूज उद्योग मुख्यतः उसमें होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। और जैसे मान लीजिए गोरखपुर है, मेरा गोरखपुर निकट का शहर है, तो गोलघर जो है इसका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है गोलघर। और वहाँ क्या क्या है, सॉफ्टवेयर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, और दूसरा बहुमूल्य कपड़े की दुकान और सिनेमा घर, महंगे सिनेमा घर स्थापित होते हैं केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में। 5 पेटियों का उन्होंने बर्गेस ने उल्लेख किया है। दूसरा पेटी संक्रमण पेटी होती है। तीसरा पेटी निम्न वर्ग लोगों का आवास होता है। चौथा पेटी भी आवासीय क्षेत्र होता है, मध्यम वर्ग लोगों का। 5वां पेटी उच्च वर्ग लोगों का आवास होता है। तो लेकिन बर्गेस महोदय ने इग्नोर किया था परिवहन को, जिसको आधार बनाकर इन्होंने होयट ने 1937 में इनकी आलोचना की थी कि केंद्रीय वलय के रूप में, सकेंद्रीय वलय के रूप में नगरों का विस्तार नहीं होता है, एक खंडीय रूप में होता है। खंडीय मतलब सड़कों किनारे किनारे जो बिजनेस नोड होता है शहर का, सिटी का, उसे सड़कें जोड़ती हैं, उसी सड़कों के किनारे किनारे आवासों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए गोलघर है, गोरखपुर है गोलघर, तो गोलघर में जितनी सड़कें आ रही हैं, चाहे गोलघर में मोतीपुर से आए सड़क, चाहे कूड़ा घाट से जाए, तो इनके किनारे किनारे आवासों का विकास होता है। इस प्रकार से शहरों का विकास खंडीय रूप में होता है। तो इन्होंने भी 5 खंड बताया था। लेकिन हैरिस एंड उल्मान ने 1945 में कहा था कि दोनों का समान पूर्वक उन्होंने अध्ययन किया था, हैरिस और उल्मान ने, और अमेरिकी शहरों का अध्ययन करके उन्होंने बताया था कि बहुनाभिकीय, कई मल्टीपल नोड होते हैं, बहुनाभिक होते हैं। जैसे गोरखपुर है, गोलघर है, ये तो मुख्य नाभिक हो गया, हर शहर का एक मुख्य नाभिक होता है। जैसे मुंबई है, मुंबई का मुख्य नाभिक क्या है, उसका समुद्र तटीय क्षेत्र है। और अधर नाभिक क्या है, रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन एक और नोड हो गया जहाँ से डेवलपमेंट होगा। मुंबई का यूनिवर्सिटी, मुंबई का कोर्ट, इस प्रकार से मुंबई का बॉलीवुड क्षेत्र। तो इस प्रकार से वो सब विभिन्न नोड, बहु नाभिक, कई नाभिक हो जाते हैं। गोरखपुर के संदर्भ में लेते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी हो गया, गोरखनाथ मंदिर हो गया, गोलघर तो मुख्य है ये है, और नाभिक हैं। और इन नाभिक के चतुर्दिक आवासों का विस्तार होता है, परिवहन का विस्तार होता है, शहर का इस प्रकार विकास होता है, विस्तार होता जाता है। तो हैरिस एंड उल्मान का जो सिद्धांत है, बर्गेस का और होयट का से दोनों का समायोजन है।